हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका फ्राइडे का सेशन? आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और साथ में बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा ऊपर साइड में एक रैली हमको देखने को मिली, वन साइडेड। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो लगभग सारे सेक्टर्स हमारे पॉजिटिव थे, जिसमें रियलिटी सेक्टर आपका 2% के आसपास अप क्लोज हुआ। साथ में एनर्जी सेक्टर भी करीब 1.5% के आसपास अप क्लोज था। इंफ्रा भी आपका 1% के आसपास अप था। फाइनेंस भी 0.1% के आसपास और आपका ऑटो सेक्टर 0.1% के आसपास अप दिखाई दिया। कमोडिटीज 0.5% के आसपास अप थे। मीडिया सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा माइनर डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि लगभग 1% के आसपास का था। अभी जो हमने बात की थी हमारे डेली चार्ट्स पे, जो हमारे टारगेट्स की बात की थी पिछली वीडियोस में, वो लगभग अचीव होते हुए निफ्टी के दिखाई दिए हैं। हमारा जो फाइनल फर्स्ट टारगेट था 858 से लेके 880 की जोन में, जब ये 633 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, तभी हमने बात की थी कि जिस दिन ये 633 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, ये 19,880 के जोन में जाने की कोशिश करेगा और फाइनली ये टारगेट्स हमारे फ्राइडे को अचीव होते हुए दिखाई दिए पोजिशनली बेसिस पे। अभी अगर आप थोड़ा सा अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये थोड़ा सा, ये हमारे पास एक हर्डल है 19,858 से लेके 19,880 की जो जोन है, ये हमारे पास थोड़ा सा हर्डल है, एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन को अगर मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करके ब्रेक करता है तो फिर ये ऑल टाइम हाइज के आसपास टेस्ट करता हुआ लेवल्स दिखाई दे जाएगा 20,000 के। वहां पे फिर हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट को ऑल टाइम हाई लगाना है तो फिर ये वहां पे थोड़ा सा अब इस जोन में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली अगर 6 डेज से कॉन्टिन्यूसली जो है मार्केट ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करता हुआ जा रहा है, और अगर मंडे को भी ये ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है तो फिर यहाँ पे मार्केट को अगर ऊपर ब्रेक करना है तो बहुत ज़रूरी कि यहाँ पे 1-2 दिन हॉल्ट करे मार्केट। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है ऑल टाइम हाई को, जो हमारा 20,000 के आसपास का लगा हुआ है, अगर उसके बाद ये 20,000 को ब्रेक करता है तो ये फर्दर 20,250 और उसके बाद फिर 20,500 की तरफ मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड के लिए अभी हमारे पास जो ये ब्रेकआउट लेवल था 19,633 का, ये 19,633 से 19,580, ये हमारे पास अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी जोन। तो इस जोन पे अगर मार्केट कभी भी किसी पैनिक फॉल में आता है तो यहाँ पे जो है 633 से लेके 580 की जोन में, इस जोन में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो यहाँ से हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में वीक ये निफ्टी तभी होगा जब ये 580 के नीचे ट्रेड करना या फिर डेली चार्ट पे क्लोजिंग करना शुरू करेगा, उसके बाद ही वीक होगा। या फिर हम सेल ट्रेड इनिशिएट इस जोन में हम नहीं करेंगे, या तो हम टॉप पे 20,000 के आसपास कहीं से हमको रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे मंडे को या ट्यूसडे को, तो वहां पे हम रिवर्सल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर डाउन साइड में फिर जो ये 600 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा, उसके बाद ही हम कोई सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस जोन में अब मार्केट हम ट्रेंड के साथ में चलेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर कोई भी फॉल आता है तो फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। सीधा सा सिंपल सा एक फंडा हमारा चलेगा बाई ऑन डिप का इस वक्त, स्पेशली निफ्टी में। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा माइनर गैप अप ओपन होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करेंगे, और इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर आता है 19,744 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर ये वापस जो है 19,858 के पास हमारे पास पहला टारगेट होगा 19,770, उसके बाद जो है दूसरा टारगेट होगा 19,858 के आसपास का टारगेट हमने दिया था, जो कि हमारा फर्स्ट टाइम गैप अप खुला तो फर्स्ट टाइम एक पुल बैक लिया, और पुल बैक के आसपास अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही 720 से 740 की रेंज में इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद फिर एक ऊपर साइड का जर्नी स्टार्ट किया, जो कि फिर हमारे पास सीधे 19,000 जो हाई लगा हुआ है 19,868 के आसपास का लगा हुआ है फ्राइडे का। अभी हमारे पास मंडे के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकती है? मंडे के लिए प्लानिंग सिर्फ ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है कहीं पे इस जोन में अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट 850 से लेके 800 के बीच में, इस 50 पॉइंट में, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले थोड़ी देर, और फिर ये 19,880
के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर ये वापस जो है ऑल टाइम हाई 19,000, यहाँ से हमको 100 पॉइंट का मोमेंटम एक और देखने को मिल सकता है, जो कि 19,980 के आसपास तक मार्केट एक बार निफ्टी ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे सकता है। वीक शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमको इनिशिएट करना है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज फॉर्म करने देंगे। इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी अगर कहीं पे रेंज फॉर्म हो प्रॉपर और उसके बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता है ऊपर साइड में, तभी किसी रेजिस्टेंस के आसपास, तभी हम यहाँ से सेल करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट जो है हर डिप पे जो है बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हर जो भी लेवल्स ये हमारे क्रॉस होते हुए आए हैं, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, वो सारे अब सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास मेजर जो सपोर्ट है वो 630 के आसपास का मिलेगा, 630 से लेके 580 की जोन में। अभी अगर डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे, हमारे पास डाउन साइड बेटर ऑप्शन है उससे कि कोई भी डिप आता है तो फिर हम हर सपोर्ट के आसपास बाइंग यहाँ पे प्लान करें, ताकि हमें ऊपर साइड में मोमेंटम अच्छा मिलेगा। दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग करने देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिनको आप लाइव मार्केट में ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से मोमेंटम कर रहे हैं टाइम फ्रेम वाइज। उसके अलावा अगर नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का सेक्शन पोर्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप आने वाले इवेंट्स देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन से इवेंट्स हमारे पेंडिंग है। ऊपर साइड में आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स में। यहाँ पे आप इनके टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पाइवट पॉइंट से हमारे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हमें मिल रहे हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक्स में कितनी डिलीवरी या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ में आपको सर्विसेज सेक्शन का एक सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो फ्लैश होती है, या फिर आपको यहाँ पे साथ में बेसिक लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा लर्निंग के लिए, ऑप्शंस और इंडिकेटर्स से रिलेटेड। उसके अलावा आपको यहाँ पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जो कि जहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पोस्ट होती है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि उस दिन ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू क्या था। यहाँ पे आपको ओवरव्यू उस दिन का समराइजेशन मिल जाएगा, जिस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी की है, और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था फाइनली आज 280 पॉइंट के आज ऊपर 280 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। और जो हमारा क्लोजिंग था कि रेजिस्टेंस लेवल था कि 45,156 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करना शुरू करेगा, और इसके बाद अगर अब इसको अगर ऊपर ये 45,156 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये वापस 45,800 की तरफ बैंक निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनली आज इसको क्लोजिंग मिली है ऊपर साइड में। अभी हम ये ट्रैक करेंगे, मंडे को ये ट्रैक करना है कि ये मंडे को सस्टेन करता है इस लेवल को या फिर नहीं करता है। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है मंडे को, और वापस जो हमारा फ्राइडे का हाई है अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर ये वापस जो है 45,880 की तरफ मार्केट एक बार जाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड के लिए अब हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट है, ये यही सपोर्ट है 45,000 का। अगर 45,000 का लेवल ब्रीच होता है तो फिर एक बार ये जो ये छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट निकला था, तो यहाँ पे 45,680 की तरफ एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर 45,000 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर एक डिप ये मार सकता है 45,680 की तरफ। तो इस जोन में अगर आता है तो इस जोन में फिर हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि यहाँ से फिर एक बार एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। डाउन मेनली वीक तभी होगा जब ये वापस जो है 44,680 की तरफ 680 से नीचे या 650 से नीचे क्लोज करना शुरू करेगा। तभी जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा बियर्स एक्टिव होंगे, और वो थोड़ा सा सेलर्स जो है एक बार और 44,200 से लेके 44,100 की रेंज में मार्केट को ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो बेस स्ट्रॉन्ग मिला हुआ है वो यहाँ पे 43,800 से लेके 44,150 के आसपास का एक अच्छा हमें यहाँ पे जोन मिला हुआ है।
ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अभी बैंक निफ्टी को ऊपर साइड में यहाँ पे थोड़ा सा अगर बैंक निफ्टी में मोमेंटम ट्रैक करना है तो ये मेजर स्टॉक्स जो हमारे बैंक निफ्टी के हैं लाइक एचडीएफसी, मेनली एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई पे हमको नज़र रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी भी थोड़ा सा ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर ये ब्रेकआउट करता है और उसके बाद आपका आईसीआईसी और एसबीआई अगर मोमेंटम में आते हैं तो फिर ये अच्छे से जो हमारा ये लेवल है 45,800 का, ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेजर बैंक्स जो है बैंक निफ्टी को ऊपर साइड में खींच कर ले जा सकते हैं। अभी 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर 44,955 को अगर क्रॉस करता है तो फिर इसके बाद हमको जो है 45,050 और फिर 45,156 और उसके बाद फिर 45,244 ये टारगेट्स हमको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 95 के आसपास 44,950 के आसपास काफ़ी देर इसने रेंज फॉर्म की और सेकेंड हाफ में लगभग 1-1.5 घंटे के बाद इसने जो है मॉर्निंग आवर्स में 1-1.5 घंटे की रेंज फॉर्म करके उसके बाद 955 के लेवल को निकाला, फिर एक अच्छा मोमेंटम दिया और फिर 45,150 के आसपास आके कंसोलिडेट करना शुरू किया। और उसके बाद जब यहाँ पे इसने रेंज फॉर्म करके और फिर इसने मोमेंटम ब्रेकआउट दिया तो फिर ये जो है लगभग 380 के आसपास तक मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दिया था। जो हाई लगा था वो 380 के आसपास का हाई लगा था। मार्केट अभी देखिए क्या कर रहा है, मार्केट अभी रैली दे रहा है, रैली बेस रैली फॉर्मेशन पे चल रहा है। रैली एक अच्छा मोमेंटम देता है, उसके बाद फिर बेस फॉर्म करता है, फिर एक रैली देता है, फिर एक बेस फॉर्म करता है, फिर एक रैली देता है, इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। तो अभी इसको जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ अगर कंसोलिडेशन कर लेता है इस जोन में कहीं पे, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है और फिर से अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यही है, हाई प्राइस के आसपास रहेगा जो फ्राइडे का हाई है 45,380 के आसपास। और उसके बाद अगर फिर ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर ये 45,000 फर्स्ट टारगेट जो है 480 और उसके बाद फिर 45,550 के 5 और फिर 45,750 ये हमारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये 45,900 के नीचे थोड़ा सा सस्टेन करना शुरू करता है, जो हमारी बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी जिसका ब्रेकआउट करके मार्केट अभी निकला है, अगर ये इसके नीचे वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके सस्टेन करना शुरू करता है और यहाँ पे अगर वापस ये 44,900 के नीचे सस्टेन करता है और फिर ये नीचे कंटिन्यू नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो फिर ये यहाँ से 45,600 और 45,550 के आसपास आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इस जो डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे सस्टेन करने की, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे हम अपना या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ कि यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई रेंज फॉर्म करता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ से वापस जो है मार्केट एक बार रिवर्स करने की कोशिश करेगा और फिर वापस ये 45,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। फ्लैट ओपनिंग पे सिंपल है कि फ्लैट ओपनिंग होगी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को रेंज बनने देंगे और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो फिर गैप डाउन पे जो है कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो फिर वहां से हम या फिर कोई हैमर कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ से हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है 200-300 पॉइंट तो फिर वहां पे थोड़ा सा या तो फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग हमको आती हुई दिखाई दे सकती है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है साइडवेज फर्स्ट हाफ में साइडवेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। देन उसके बाद फिर सेकंड हाफ में जब भी कोई रेंज फॉर्म करके रैली उसका ब्रेकआउट करेगा तभी हम कोई आगे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।